इंडिया हैज हैमर्ड, जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। भाई इंडिया वाले तो बहुत खुश होंगे और उसकी मैं आपको वजह ये बताता हूं कि आपको पता है जब इंडिया की टीम जीती ना तो मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं, बड़े अजीबो गरीब किस्म के, तू तो बड़ा खुश, तू तो रो रहा होगा, तू तो खुश नहीं हो रहा होगा, तू ये कर रहा होगा, तू वो कर रहा होगा। मैं ये बताता चलूं यार, देखे बात सुने, मेरे को इस तरह बोलने से कुछ नहीं होता। जो चीजें गलत है मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। जाहिर सी बात है ये क्रिकेट है, क्रिकेट के ऊपर तो बात करेंगे ना यार। जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ करूंगा, जो बुरा खेलेगा उसकी तारीफ करूंगा। दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। सो ये एक मुझे थोड़ी ज्यादती लगी हिंदुस्तान की जानब से, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरी तरह मारा उन्होंने। प्रदर्शन, शानदार कमबैक, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। इन्होंने इनाइलेट किया, इन्होंने बेसिकली ये लफ्ज मैं कहना लेकिन जलील कर दिया उन्होंने हिंदुस्तान ने, क्योंकि ये इस तरह मारना शुरू किया, इस तरह पीछे गए कि अल्लाह खैर करे। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको कि इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भाग गई। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की उस जमीन पर जहां पर जाकर आप अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के जो है पसीने छूट जाते हैं, वहां उनकी जो फास्ट बॉलिंग तिकड़ी है वो कमाल का प्रदर्शन करती है। लेकिन जहां पर 295 रनों की जीत भारत की ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत है अब तक की, जितने भी भारत ने मुकाबले जीते। एक 2008 में एक मुकाबला हुआ था, 2004 में सिडनी में जहां भारत ने 208 रन से जीत दर्ज की, 70 में हुआ था जहां भारत ने 222 रन से जीत दर्ज की थी। और ये 295 रनों की जीत अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। भारत का एक टीम वर्क, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि चाहे वो विराट कोहली की सेंचुरी हो, चाहे यशस्वी की सेंचुरी हो, चाहे केएल राहुल का एक अच्छा टेम्परामेंट वाला खेल हो, चाहे नीतीश रेड्डी का एक ड्रीम डेब्यू हो, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी आखिरी क्षणों में जो 2 विकेट चटकाए और विराट के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की, और फिर बुमराह और सिराज तो खैर बेजोड़ बादशाह थे, मैं कहूंगा इस बेताज बादशाह साबित हुए इस मुकाबले के, जिन्होंने 8 विकेट चटकाए। खासकर जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें, पहली पारी में 5 विकेट हॉल, दूसरी पारी में 3 विकेट, उसमें ट्रेविस हेड, मैक्सी, जो टॉप 3 विकेट हैं उनको चटकाने का उन्होंने कमाल किया। सिराज ने बहुत शानदार गेंदबाजी की और अनएक्सपेक्टेडली एक अच्छे स्पोर्टिंग रोल में वो दिखाई दिए, और आज तो मेन स्ट्राइक बॉलर की हैसियत से उन्होंने जिस तरह 2 विकेट चटकाए वो कमाल के थे। आज उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ के जो टिकाऊ प्लेयर हैं, जो टिक्कर बल्लेबाजी करते हैं, लंबी पारी खेलने में माहिर माने जाते हैं, उनको उन्होंने शिकस्त किया, मैं तो कहूंगा धराशायी किया। तो ऑस्ट्रेलिया टीम जो धराशायी हुई है ये भारत के एक परफेक्ट टीम वर्क की वजह से हुई। अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड में गंदी क्रिकेट खेली तो बोलूंगा ना भाई गंदी क्रिकेट खेली, या ये बोलूंगा कि नहीं जी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। आपने आखिरी बार कब देखा होगा कि कप्तान ने या खुद बुमराह ने आकर बॉलिंग की हो और कोई फंसी हुई विकेट ना निकाली हो? ये टेस्ट मैच पूरा का पूरा देख लें, आपको बुमराह, जायसवाल, विराट कोहली के गिर्द घूमता नजर आएगा। बल्कि डीएसपी सिराज ने भी खूबसूरत बॉलिंग की। मैंने पहले ही बोला था जब न्यूजीलैंड इंडिया सीरीज चल रही थी कि सिराज अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। 8 मैचेस में सिर्फ 12 विकेट थी, 3 बार विकेट लेस रहे थे पूरे मैच में, 2-2 इनिंग्स में। मगर सीना कंट्री में वो हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं, और खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितना उनका पेस है उनको ये सब सपोर्ट मिलनी थी। अगर पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में हारता है तो क्या बोलूंगा, हारा ना, बहुत गंदी क्रिकेट खेली, अपने होम ग्राउंड में गंदी क्रिकेट खेली। अब न्यूजीलैंड से आप इतने गंदे तरीके से हारे तो क्या मैं इंडिया की तारीफ करूंगा? या न्यूजीलैंड अगर अपने होम ग्राउंड में हारता है, या ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट मैच हारा, तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करूंगा? भाई जाहिर सी बात है, बेइज्जती होती है ना यार, आप अपने होम ग्राउंड में मैच हार रहे हैं। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा? आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है। बड़ा मैच हुआ हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये मैच नहीं है, ये प्राइड का मसला है, और ये प्राइड हिंदुस्तान को लेनी है, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन के सामने आए, और वो उन्होंने कर दिखाया। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने जो करना था वो देखा आपने। यहां पे बेसिकली इंडिया हैज बुलेट ऑस्ट्रेलिया। थे पहली पारी में जब 150 रन पर सिमट गई थी टीम इंडिया विराट कोहली के प्रदर्शन को लेकर भी, लेकिन विराट कोहली अब फॉर्म में आ चुके हैं, ये एक अच्छी खबर है। जी हाँ बिल्कुल, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, और कहते हैं ना सोया हुआ शेर जब जग जाता है घायल करने की कुव्वत रखता है अपोनेंट को, और वही कुछ किया उन्होंने। और जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी को बढ़ाया और अनकन्वेंशनल शॉट्स खेले, आप देखिए स्वीप शॉट जो अमूमन वो नहीं लगाते, उस पर वो स्वीप शॉट खेल के वो अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं, रिवर्स स्वीप शॉट का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह से उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो डराने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वो अक्सर इस तरह की गेंदों पर आउट होते थे, वहां पर उन्होंने अपर कट लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तो इस तरह के विराट कोहली नहीं है जैसे विराट कोहली पहले खेलते थे, उससे बिल्कुल अलग अंदाज में खेलते हुए दिखे। अपने तो ट्रेडिशनल शॉट थे ही उनके पास, फ्लिक शॉट जिसके वो मास्टर माने जाते हैं। यशस्वी ने उस तरह के शॉट्स बहुत खेले विराट वाले अंदाज में। उन्होंने दिखाया खाली विराट कोहली ही नहीं, वीवीएस लक्ष्मण ही नहीं, जयसिम्हा ही नहीं, बल्कि मोहम्मद अजरुद्दीन ही नहीं, बल्कि फ्लिक शॉट खेलने में यशस्वी का भी कोई जवाब नहीं है। क्योंकि विराट कोहली की तरह उन्होंने जिस तरह अपनी पारी को आगे बढ़ाया, और जिस तरह से उन्होंने स्क्वायर बाउंड्री पर ज्यादा केंद्रित किया अपने आप
आपको, क्योंकि जो कंगारू गेंदबाज थे वो पूरी तरह से आपको बैकफुट पर ले आए थे, बैकफुट पर खिलाना चाहते थे, क्योंकि फ्रंट फुट पर आपके यहाँ पर रनों से भरपूर पिच है ये, लेकिन क्योंकि जब गेंद थोड़ी पुरानी हो जाती है तो यहाँ खूब रन बनते हैं। तो यहाँ बैकफुट पर भी उन्होंने दिखाया कि थर्ड मैन और इधर फाइन लेग की दिशा में भी खूब रन बटोरे जा सकते हैं बिना किसी एजेस के। बस थोड़ा सा उन्होंने इंतजार किया गेंद के पुराना होने। और अगर इंडिया न्यूजीलैंड से इतने बुरे तरीके से हारा, और जिस तरीके से वो हारा आपके सामने है, उससे बुरी हार तो नहीं हो सकती ना, सारे मैचेस हार गए। तो ऑस्ट्रेलिया से जब इंडिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया हारेगा, तो जाहिर बात है उनकी अपने लोग भी, मीडिया भी उनकी बुराई करेगा, यार अपनी कंडीशंस में हार गए। जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, एक स्टार एक ब्रांड है ये लोग। आई थिंक बहुत बड़ी विन थी इंडिया की। और वो टेस्ट मैच जो हम ये सोच रहे थे पहले दिन, जिस तरीके से 17 विकेट्स गिरी, 150 पे आउट हुई इंडिया, 104 या 105 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई। आई थिंक 7 आउट थे। तो जिस तरह पहले दिन 17 विकेट्स गिरी, उससे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये टेस्ट मैच जो है 2 दिन ज्यादा हद तीसरे दिन के लंच से पहले मैच मुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के बैट्समैनों ने, जायसवाल ने और विराट कोहली ने, स्पेशली मैं बार बार बोलता हूँ जायसवाल और के राहुल ने, जिस तरह पूरा मोमेंटम जो है वो बदल दिया, और उन दोनों ने जिस तरह ओपनिंग स्टैंड दिया और जिस तरह बैटिंग की, काम वही तमाम हो गया था सारा। बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। फिर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म, मीडिया का प्रेशर, सब कुछ, उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं, आप लोग भी मानते हैं, जो मेरे खिलाफ है लोग, और मैं भी मानता हूं, और लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है। हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। देखिए मैं आपको बड़ी बात बताता हूं, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना, आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली इज द लेजेंड प्लेयर। क्रिकेट का पता चलता है कि कोई स्टार है जिसने इतनी सेंचुरी है कि सेंचुरियों की सेंचुरी करके दिखानी है उस बंदे ने। और आप देखें एक नया प्लेयर बाबर आजम, जिसके अभी कोई इतनी ज्यादा सेंचुरी भी नहीं है, कोई इतने बड़े लेवल का उन्होंने परफॉर्मेंस भी नहीं उन्होंने हमें दिखाई। पिछले 8-10 उनके टूर्नामेंट निकाले तो फ्लॉप। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया है, धोबी पछाड़ करके हरा दिया है। भला ऐसा कोई हराता है क्या? बच्चों पे थोड़ा रहम करना चाहिए। लेकिन भारत ने उसे ऐसी पटकनी दी है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, सपने में भी उसे याद आएंगे कि भारत ने हमें हराया था। दोस्तों, ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जब 1997 में और 1987 में बेईमानी करके हार जाता था, बेईमानी करके जीत जाता था। ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अपने घर में बुला के किसी भी टीम को काफी सारी बेचती थी, और तो और इसके एम्पायर भी काफी ज्यादा जो है बेईमानी करते थे। इस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने दम पे तो नहीं, लेकिन बेईमानी करके ऑस्ट्रेलिया के गलत निर्णय की वजह से जो होते हैं ये जीत जाते थे। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी घमंडी थी कि इनको अपने यहाँ आने वाले हर टीम को ये सोचते थे कि रौंद डालेंगे। लेकिन भारत के बहुत कम सीनियर खिलाड़ी थे इस बार, लेकिन भारत के बच्चों ने इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को रौंदा है तो उनकी नानी याद आ जाएगी। दोस्तों, भारत के लिए काफी अच्छे खिलाड़ी हैं जो इस समय बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल हो गए, विराट कोहली हो गए। विराट कोहली बहुत अच्छे फॉर्म में आ गए हैं, अब इनकी फॉर्म जो है काफी अच्छी आ गई है, और मुझे उम्मीद है कि रोहित शर्मा की अब इसमें जगह भी नहीं बनती है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल काफी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं अभी और काफी अच्छे टच में है। इनके बॉलरों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सोच रहा था कि तेज पिच और उछाल वाली पिच बना के हम इनको अपने यहाँ फंसा लेंगे और इनको हरा देंगे, लेकिन इनकी चाल इनके ऊपर ही उल्टी पड़ गई और ये बेचारे बहुत बुरी तरह से हार गए। सारी दुनिया इनके ऊपर थू थू कर रही है और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही घमंडी टाइप का देख रही है। दोस्तों, आपको याद होगा एक समय था जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट पे राज करता था और उसके खिलाड़ी काफी ज्यादा खतरनाक थे और उनके बॉलर भी काफी ज्यादा खतरनाक थे। यही हाल ऑस्ट्रेलिया का भी था जब ऑस्ट्रेलिया एक समय दुनिया पे राज करती थी, लेकिन अब इनका हाल ऐसा हो गया है कि जैसे जिम्बाब्वे हारती है, इंग्लैंड वाले का भी वही हाल है, केन्या वाले का जैसा हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और कहाँ पे गायब होगा किसी को पता नहीं चला। आप मेरा बात याद रखेंगे, एक समय ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल होने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।